वेलकम फ्रेंड्स आपका अपने परिवार में। आप सभी लवलीनू के अपडेट्स की डिमांड कर रहे थे, आज अपन उसकी बात करेंगे। पेपे कॉइन में 2.7 बिलियन मार्केट के गए हुए हैं। तो भाई यही रीजन है कि अल्ट कॉइन में भी मूवमेंट नहीं आ रहा, साथ में बाइनेंस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की बातें चल रही हैं। और आपको एक इंपॉर्टेंट खबर दे दूं कि भाई मार्केट के सिनारियो में ना पंप एंड डंप का खेल चालू हो चुका है। वेल्स अच्छे से खेल रहे हैं। पेपे जैसे कॉइन्स जो हैं आपको शिबा इनू जैसा रिटर्न देने की अगर काबिलियत रखते हैं तो शिबा इनू जैसा आपको डुबोने की भी काबिलियत रखते हैं। तो आप समझने की कोशिश करना। और एक कॉइन मोंग कॉइन, देखो मैंने टेलीग्राम में भी शेयर किया है मोंग कॉइन के बारे में। ये अपन सिंपल से क्लिक करते हैं। देखिए मोंग कॉइन का जो ट्वीट दिखा रहा है 1.92 मिलियन 24 आवर्स का ट्वीट दिखा रहा है। मोंग कॉइन का चार्ट मैंने शो किया कि देखो भैया ये अप एंड डाउन की सीरीज में चल रहा है। और ये मिल कहां रहा है? एमएक्सी एक्सचेंज में मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं, एमएक्सी एक्सचेंज में मिल रहा है तो मैंने आपको बता दिया। अब मोंग कॉइन भी आपको देखोगे पेपे कॉइन की तरह क्या कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है। जो कॉइन ट्रेंड करता है वो प्रॉफिट दे सकता है। अब आप बोलोगे क्या इसको हमको लॉन्ग करना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए? मैं कहूंगा मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से खेलना चाहिए। सिंपल सा स्टॉप लॉस लगा के रखना। फ्यूचर ट्रेड में आप बाय सेल करके अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी तो मोंग में एंट्री कर सकते हो, और अगर रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है तो मैं तो कहूंगा $20 से $30 का एमएक्सी एक्सचेंज में ही मिल रहा है, तो इसलिए उसमें जाके $20 से $30 का मोंग में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर पंपिंग आई तो आपको भी पता है कितना रिटर्न हो सकता है। अभी मोंग का जो प्राइस चल रहा है 21 के आसपास चल रहा है, जीरो आप काउंट कर लेना। ओके फ्रेंड, चलिए अब बात करते हैं पेपे एंड अदर्स कॉइन्स के बारे में। देखिए पेपे कॉइन से मैं सिर्फ सिंपल सा एक वर्ड कहूंगा, नेवर अ कॉइन फॉर द लव। क्या है? नेवर अ कॉइन फॉर लव। हमको किसी कॉइन से प्यार नहीं करना। शिबा इनू से प्यार किए क्या हुआ यार? 1 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए। अभी बनाओ ना शिबा इनू का, मेरे शिबा इनू की पुरानी वीडियो देखना। जब मैं बोलता हूं ना शिबा इनू 1 रुपए जाएगा 10,000, 5,000, 7,000 ऐसे भी आते हैं। और जब मैं सच्चाई बताऊंगा कि भाई अभी इसमें दिक्कत है तो देखना अनसब्सक्राइब लाइक नहीं आते हैं। इसलिए भाई सच का साथ देने की कोशिश करो। अगर मेरी बात सही लगती है तो तुरंत सब्सक्राइब और लाइक बनता है आज अपने भाई के लिए। तो मैं पेपे में कहूंगा कि अब आप दूरी बनाओ। देखो भाई सबसे बड़ी बात क्या होती है, जैसे कोई भी चीज की वैल्यूएशन कैसे होती है, या तो यूज केस हो या तो एक्सचेंज लिस्टिंग हो। बाइनेंस में एक्सचेंज लिस्टिंग हो, या बचा क्या? बाइनेंस तो सबसे बड़ा है। अब भाई यार तुम सबसे बड़े पद में पहुंच चुके, बाइनेंस में लिस्टिंग हो चुकी है, अब इसके बाद क्या बचा है? यूज केस तो बोल रहे हो है नहीं। तो भाई पेपे से दूर रहो, रिक्वेस्ट है मेरी। क्योंकि जिन्हों को प्रॉफिट कमाना था कमा चुके हैं। आपको मैंने कई बार दिया था वीडियो, आपने भी प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन अब मैं खुद कहता हूं पेपे से दूर रहना, ठीक है। अब इसके बाद बता दूं लवलीनू का क्रिप्टो 306 की तरफ से क्या हो रहा है भाई, इनका दुबई में एक्सपो हो रहा है, जहां के भैया बहुत सारे इन्वेस्टर आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। तो इनका कहना है कि हमारी हाइप क्रिएट होगी, लेकिन मेरा ऐसा कोई मानना नहीं। तो और इनका लवलीनू का कहना है कि जो लवली सो ऐप है बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंस है और इसमें 0 फीस लगेगी। भाई इससे कुछ नहीं होने वाला। एक तो 0 फीस, चलो ठीक है, हम क्यों आए? हमें पास अगर आप बोलोगे डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज में बहुत सारे ऑप्शन है, हम क्यों आए? लवलीनू ना तो लिस्टिंग में फोकस कर रहा है, ना ही बर्निंग में फोकस कर रहा है। लवलीनू यूज केस में तो फोकस ही नहीं कर रहा है। लवलीनू का अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप सभी ने अपडेट मांगा था, इसलिए दे रहा हूं कि मुझे लवलीनू में अभी कोई भी ऐसा अट्रैक्शन नहीं दिख रहा है। और अगर थोड़ा बहुत आता भी है तो मैक्सिमम आएगा 10 से 20% का, इसलिए ज्यादा लवलीनू में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। बाइनेंस के यूएस के ऊपर क्या है कि भाई बाइनेंस यूएस जो है तो रशिया में सपोर्ट कर रहा है, तो भाई इसके चक्कर में इसमें इन्वेस्टिगेशन बैठ सकता है। फिर उसके बाद 722 बैंक यूएस के क्या हो चुके हैं, डामाडोल हो चुके। 50% कैपिटल उनकी जा चुकी। टेलीग्राम में मैंने ये भी अपडेट दे दी थी। तो समझो मेरी बात को, आप सभी को क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते समय 3 चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। पहला सबसे कि ये भाई इनकी टीम एक्टिव कितनी है। एक्टिवनेस कहां से देखना है? टेलीग्राम और ट्विटर। टेलीग्राम ट्विटर में एक्टिव कितने, ठीक है। फिर दूसरा ये हवा में तो काम नहीं कर रहे हैं, यूज केस में तो है। और तीसरा इनकी लिक्विडिटी कितनी है, मतलब इनके पास फंड्स कितने, इनके पास जो सप्लाई है वो कितनी। ये 3 चीजें देखो ही देखो। अपन ऐसे ही कंटेंट देते रहेंगे, सिर्फ आपको सब्सक्राइब और लाइक करके अपने भाई के साथ जुड़े रहना। थैंक यू फ्रेंड्स।